ले ले और अपनी फील्ड की सजावट कर ले। जो भी प्लेयर पर्ल की टीम से सबसे तेज दौड़ सकते हैं वो तेजी से दौड़ के हमारे स्कोरर के पास आ जाए प्लीज। वी नीड योर प्लेइंग 11 जिसके बिना मैच स्टार्ट नहीं हो सकता। और आज अगर मैच खत्म होने में कोई भी देरी होती है तो ओवर्स कम किए जाएंगे, पेनल्टी मिलेगी। तो याद रखिए आपको समय पे अपने ओवर्स खत्म करने हैं। कितना 40 मिनट्स देना है 35 मिनट्स देना है पर इनिंग? देते तो अपन ऐसा 35 मिनट्स ही है, लेकिन अपना 45 मिनट्स से ऊपर जा रही। थर्टी 35 कितना टाइम हुआ? 35 हाफ एन आवर। So fielding team captain, you have a time limit to complete your 8 overs and that is 35 minutes. 35 मिनट्स के अंदर अगर आपके ओवर्स कंप्लीट नहीं होते हैं तो आपके बैटिंग में से ओवर्स कम किए जाएंगे। पर्ल टीम कैप्टन प्लीज मेक नोट, 35 मिनट्स में यू हैव टू फिनिश योर 8 ओवर्स एंड इफ यू डू नॉट फिनिश योर 8 ओवर्स विद इन द गिवन टाइम आपके बैटिंग से ओवर्स कम किए जाएंगे। आज स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगाई जाएगी बिकॉज हमने पिछले 2 दिनों में देखा दैट वी आर रनिंग बिहाइंड स्केड्यूल। और हमारे स्कोरर ने सिग्नल दे दिया है, अंपायर ने सिग्नल दे दिया है। लेट्स बिगिन डे 3 ऑफ जैन सोशल ग्रुप्स मेंस क्रिकेट चैंपियनशिप। तो जेएसजी पर्ल वर्सेस जेएसजी स्मार्ट सिटी के बीच ये पहला मैच तीसरे दिन का आज चलता हुआ। और सौरभ और गिरेंद्र बल्लेबाजी करने उतरे हैं स्मार्ट सिटी के लिए। जय जय और गिरेंद्र बल्लेबाजी करने उतरे हैं। सौरभ गेंदबाज है हमारे। शुभ मकर संक्रांति सर जी, शुभ मकर संक्रांति। और सभी दर्शकों को आज मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तिलगुड घ्या आणि गोड गोड बोला। So 7:45 was the starting time of this innings. So 35 minutes यानी कि 8:20 तक ये इनिंग्स खत्म हो जानी चाहिए, पोस्ट विच विल स्टार्ट लूजिंग ओवर्स।
पहले ओवर की समाप्ति और फर्स्ट ओवर जो है आज के दिन का खत्म हुआ है। सौरभ ने अच्छा ओवर किया, 6 रन दिए, 6 रन बिना कोई नुकसान। टीम पुणे स्मार्ट सिटी। नए गेंदबाज पुनीत, और पुनीत की बहुत ही अच्छी शुरुआत। ओ, बाल बाल बचे यहां पे बल्लेबाज। जी हाँ, बल्लेबाजों को ये थोड़ा ध्यान रखना होगा कि मॉर्निंग मैच है, ड्यू फैक्टर जरूर रहेगा। जो टेनिस बॉल का जो बाउंस वो एक्सपेक्ट कर रहा है उतना बाउंस शायद ना मिले, बॉल स्किड होकर निकल जाए, बॉल तेजी से निकल जाए। और साथ ही साथ क्योंकि ड्यू है, बॉल जो है मॉइस्चर पकड़ता है, टेनिस बॉल है ये हमारा, तो बॉल हैवी भी होता जाता है। तो एरियल शॉट्स कुड बी अ बिट डिफिकल्ट एट दिस टाइम, लेकिन सिंगल डबल्स लगातार लेते रहने होंगे बल्लेबाजों को और एक अच्छी पार्टनरशिप बनानी होगी। एक सेंसिबल इनिंग्स की जरूरत है, थोड़े ओवरकास्ट कंडीशंस और अकॉर्डिंगली अपना खेल खेलना होगा। एंड एज फार एज द बॉलर्स आर कंसर्न्ड, बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस नजर आ रहे हैं हमें। ऑल दे हैव टू डू इज पिच द बॉल इन द राइट एरियाज, और बाकी जो है जो कंडीशंस है वो उनकी मदद कर देंगे। बढ़िया लाइन एंड लेंथ रखा है पुनीत ने, इस पूरे ओवर में बढ़िया लाइन एंड लेंथ रखा है और बैट्समैन को बांध के रखा हुआ है। पहली मैच में ना जो ओपनिंग बैट्समैन थे फर्स्ट टीम के, मेरे को याद नहीं अब कौन सी मैच थी वो, बट वो कंटिन्यूसली सिंगल डबल ले रहे थे, से बड़े शॉट्स को नहीं जा रहे थे। पहला बैट्समैन पहले ओवर में मारने को गया, दूसरे बॉल पे कैच आउट हो गया, उसके बाद में फिर पार्टनरशिप बनाई उन्होंने। बहुत ही बढ़िया ओवर, पुनीत जी ने सिर्फ 2 रन दिए ओवर में। 2 ओवर के बाद स्कोर है 8 रन। अच्छी बात यह है कि कोई विकेट नहीं खोया है, कोई नुकसान नहीं हुआ है अब तक पुणे स्मार्ट सिटी को। 2 ओवर के बाद 8 रन। थोड़ा हाँ बैट्समैन के लिए थोड़े मुश्किल कंडीशंस है, थोड़े मुश्किल हालात है इस समय। बॉल स्किड होकर निकलेगा, तेजी से निकलेगा ऑफ द पिच, थोड़ा उस चीज को जज कर कर खेले और अपना जो है, क्योंकि हैवी बॉल है, बाउंड्रीज आने डिफिकल्ट है, तो रनिंग बिटवीन द विकेट जितनी अच्छी करेंगे बैट्समैन, सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करेंगे, उतना उनकी टीम के लिए फायदा होगा। इनकी सर आपके पास में 1-2 ओल्ड बॉल लेके रख लो, लगेगा 4-5 ओवर के बाद, 3-4 ओवर के बाद। अंबार लेके गए क्या? नहीं नहीं, यूज बॉल है अपने पास कल के। तीसरी ओवर करने आए बॉलर जिनेश। बड़े ही स्वैग में गेंदबाजी करते जिनेश, एक कूल सा बैंडाना लगाकर बॉलिंग करते हैं, मैदान पर उतरते हैं। बाहरी किनारा, शॉर्ट थर्ड मैन मौजूद, थोड़ी बहुत फुटबॉल स्किल्स की भी जरूरत। दो रन रोके अपनी टीम के लिए पुनीत ने। अभी अभी तो अपना बॉलिंग का ओवर खत्म करके रेस्ट करने गए थे शॉर्ट थर्ड मैन पर पुनीत, लेकिन तुरंत बॉल उनका पीछा करते हुए इनके पीछे पहुंच गया। रेस्ट करने अभी भी नहीं मिला पुनीत जी को।
और ये पहला विकेट आज के दिन का। गिरेंद्र कवर्स पर कैच देकर आउट हो गए। जैसा कि हम कह रहे थे, जो भी शॉट्स बैट्समैन खेलेंगे, हवा में खेले हुए शॉट्स इस समय थोड़े डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि बॉल जो है आसानी से ट्रैवल नहीं करेगा, और वही हुआ। इनफील्ड को क्लियर करना चाहते थे गिरेंद्र, लेकिन द बॉल वेंट एज फार एज द फील्डर एट कवर्स। और विवेक का बहुत ही अच्छा कैच। प्रशांत है ना वो? तो कैच लिया किसने? अरे नहीं, कल का बेस्ट कैच उन्होंने लिया, इसलिए बोलने के लिए थोड़ा और चीजें रहती है, इसलिए पूछा कि वो प्रशांत ही है। तो बहुत बड़ी अपील, लगता है कुछ पैरों को लगकर गेंद गई है कीपर के पास में। बढ़िया शॉट, लेकिन 12वें फील्डर के रूप में जो हमारे तीनों डंडे विकेट्स है, उन्होंने बॉल को रोक दिया। ये आई थिंक ये अभी तक का बेस्ट शॉट था बैट्समैन का, लेकिन इतना सीधा खेल दिया, इतना सटीक वो खेला है शॉट की, सीधा मिडिल स्टंप उड़ा दिया है नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे। सो 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर, टीम पुणे स्मार्ट सिटी। और 3 ओवर 13 रन, और लगता है पुनीत अपनी अच्छी स्पेल कंटिन्यू करने आ रहे हैं। दोनदा दोन आणि दोन सिंगल, दोनदा दोन सर, दोनदा दोन झाले. तो बॅट्समन आउट होता, त्याने दोनदा दोन घेतले. आता नंतर गिरींद्रनी पहिला बॉल डबल घेतला त्यांनी, तो स्ट्राइकवर होता. बॉल सुटला त्या पायाने गेला, दुसरा मागे गेला. लास्ट पहिला 2 बॉल के भाऊ, 2 बार 2 लिया. तो वो बोल रहे पहला बॉल सिंगल लिया. वेंकी सर रुकने को बोलना, 1 मिनट। अंपायर्स 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। नहीं, स्कोरिंग कैसे होगा? अरे स्कोरिंग आगे का कैसे होगा? पहले का नहीं होगा तो आगे के बॉल छूटते जाएंगे। तो इसमें आप अगर अभी एक निकलेगा ना, हाँ कर लेंगे. स्कोरर को 2 मिनट का टाइम दे दीजिए। लेट्स कंटिन्यू। 3 ओवर 14 रन है स्कोर। क्या ये लेग बाय है? जी नहीं, अंपायर का इशारा, कोई इशारा नहीं, यानी कि इनसाइड एज लगकर आया है पैरों पे। इनिंग्स का ये चौथा ओवर चलता हुआ। गैप में खेल दिया है, 2 रन के लिए कोशिश करनी होगी। दौड़ रहे हैं सौरभ और जय, मना किया, 1 ही रन। जी हाँ जी, दिन का जो पहला मैच है थोड़े ओवरकास्ट कंडीशंस में खेला जाता है, ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं होता है, इसलिए बैट्समैन को जो है पेशेंस के साथ खेलने की जरूरत। हो सकता है एक 60 रन का स्कोर भी, एक 60 का टारगेट भी जो है इस विकेट पर, इस इन कंडीशंस पर डिफेंड हो सकता है, क्योंकि जो दिक्कतें इस समय बैटिंग टीम को झेलनी पड़ रही है, वही दिक्कतें सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग टीम को भी फेस करनी पड़ेगी।
हवा में खेल दिया, क्या कैच के लिए जाएंगे? जी नहीं, सेव खेला। सावन ने सेव खेला, बॉल को रोकने के लिए गए, केवल एक रन जय को। फुल टॉस, लेकिन फायदा नहीं उठा पाया इस फुल टॉस का। ही वेंट टू हार्ड फॉर द किल, ज्यादा जोर से मारने गए, इसलिए टाइमिंग जो है वो चूक गई जय की। चार ओवर 19 रन। 4 ओवर 19। और 8 o'clock on my watch. With the latest collection of gold and diamonds, 15 Joe minute Alucas बाकी है। Jewelry now in Pune. Opening on 14 January, Friday. Along with exciting inaugural offers, get a free gold coin on every purchase of rupees 50,000. Avail 20% discount on diamonds, assured gifts and exchange offers. All are welcome. जिनेश का दूसरा ओवर। अगर इस इनिंग्स के एंड में अगर बैटिंग टीम जो उनका रन रेट है 6 रन पर ओवर से ज्यादा रख पाई तो एक चैलेंजिंग स्कोर जरूर हो सकता है। बॉल जैसे कि आप देख रहे हैं तेजी से स्किड होकर ऑफ द विकेट निकल रहा है, तो उस स्पीड को, उस लेंथ को बैट्समैन को जो है जल्दी से जज करना जरूरी। बड़ा शॉट, क्या ये गैप में, क्या मिड ऑन के फील्डर को बीट करता हुआ, लेकिन आउटफील्ड इस समय थोड़ा स्लो, लेकिन बाउंड्री के फील्डर भी इस बॉल को नहीं रोक पाए। शानदार चौका, दिन का ये पहला चौका। थोड़े स्लिपरी कंडीशंस, इसलिए आउटफील्ड के फील्डर्स को भी थोड़ी परेशानी हो रही है बॉल के पीछे दौड़ने में, बॉल को रोकने में। 4 रन जरूर मिले, 4 रनों का इजाफा। और अब जो है मिड ऑन के फील्डर को बाउंड्री पर भेजा जा रहा है। या 5 फील्डर्स थे 38 सर्कल के अंदर, एक फील्डर बाहर रख सकते थे पॉल की टीम। ओ बढ़िया स्टॉप। 2 ओवर का स्पेल अभी अभी खत्म करके रहा है पुनीत, लेकिन अभी भी फील्ड में एक्टिव, गिर कर डाइव मार कर रन रोक रहे हैं। इस बार गैप में खेला, क्या ये 2 रन होंगे? तेजी से पहला रन पूरा किया, बॉल सीधा फील्डर के हाथ में, दूसरे के लिए दौड़ पड़े। ओहो, अगर पिकअप हो जाता बॉलर्स एंड पर शायद रनआउट का मौका बन सकता था, लेकिन इसके अंदर गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। ऐसे ही रिस्क लेने की जरूरत है अभी। इसके बाद केवल 3 ओवर बचेंगे, विकेट्स है हाथ में, स्कोर का जो रेट है वो बढ़ाने के लिए। गैप में खेल दिया, ये शायद 4 रन होंगे। जी हाँ बिल्कुल, लाजवाब शॉट, गैप ढूंढ के निकाला सौरभ ने। व्हाट ही डिड राइट ओवर देयर वाज ही टारगेटेड द गैप। डीप मिड विकेट था, लॉन्ग ऑन था, सौरभ ने जो बॉल खेला है वो गैप में खेला है।
और इसी के साथ बैटिंग पावर प्ले का इशारा। अभी अभी तो हमारे दोनों बल्लेबाजों ने हाथ खोलना शुरू किया था और इससे अच्छे समय पर बैटिंग पावर प्ले नहीं आ सकता था बैटिंग टीम के लिए। बैटिंग पावर प्ले की जिम्मेदारी सौरभ के हाथों। और बहुत ही बढ़िया शॉट, तीसरा चौका। क्या बात है जय। जैसा कि हम कह रहे थे कि बैटिंग पावर प्ले इससे अच्छे समय पर नहीं आ सकता था पुणे स्मार्ट सिटी के लिए। पिछले ओवर में ही बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोलने शुरू किए थे, 2 चौके पिछले ओवर में लगाए थे। सो दिस वाज द राइट टाइमिंग फॉर द बैटिंग पावर प्ले एज फार एज द माइंडसेट ऑफ द बैट्समैन गोज। और पहले ही गेंद पर कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल करके फाइन लेग पर फ्लिक कर दिया 4 रनों के लिए। अच्छी बैटिंग जय द्वारा। ओवर्स कम कर रहे तो अपना फील्डिंग टीम फटाफट ओवर्स खत्म करेंगे भी। ओवर्स कम करना भी पड़ेगा। गैप में इस बार फील्डर मौजूद वहां पे, शायद एक ही रन मिले। बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया थ्रो। अब लग रहा है बल्ले पर भी अच्छा कनेक्ट हो रहा है। जय ओपनिंग में आए थे, शुरू से डटे हुए पुणे स्मार्ट सिटी के लिए। ओह, यॉर्कर लेंथ गेंद और बॉडी से दूर रखे थे बल्ले की, बैट्समैन के विकेट से दूर रखे तो बैट्समैन हैड टू रीच आउट फॉर द बॉल एंड ही मिस्ड दैट कंप्लीटली। प्लेड अक्रॉस द लाइन। शायद अगर ऑफ साइड पे खेलने को जाते तो शायद बल्ले को लग जाता। इस बार अच्छा कनेक्ट हुआ है और दूसरे चौके की तरफ बढ़ता हुआ ये बॉल। ओवर का दूसरा चौका, सही समय पर एक्सेलरेशन हो रहा है पुणे स्मार्ट सिटी के लिए। जो फील्डर्स जो बाहर लगा रखे बॉलर ने, वो उस समय लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और एक डीप मिड विकेट है जो थोड़ा और स्क्वायरिश है। और अगर इसी तरह से फुल टॉस देते रहेंगे तो शायद और रन्स पड़ सकते हैं उन्हें। तो पावर प्ले में फुल टॉस बिल्कुल करने से रोकना होगा खुद को सौरभ को। इस बार भी एक मौका था, फुल टॉस दिया था, लेकिन जोर से शॉट लगाने के चक्कर में बॉल बीट हो गए। इस बार गैप में खेला है और क्या ये चौका है? जी हाँ, तीसरा चौका है इस ओवर का। टेनिस बॉल है भाई साहब, अगर आपके दूर गिरता है बॉल तो जितना तेजी से बॉल आएगा उतना तेजी से उछल के आपके ऊपर से भी निकल जाएगा। फील्डर के पास कोई मौका नहीं वहां। 6 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 44 रन्स, यानी कि जो 6 से कम का रन रेट चल रहा था वो इस ओवर के बाद 7 से ऊपर चला गया है। 6 ओवर्स 44। और आखिरी 2 ओवर इस इनिंग्स के जो होंगे वो दोनों ही कोई नए गेंदबाज होंगे, क्योंकि 3 बॉलर्स ऑलरेडी अपना 2 ओवर का कोटा पूरा कर चुके हैं। न्यू गेंदबाज प्रशांत, स्ट्राइक पे सौरभ। ये शॉर्ट एंड वाइड गेंद थी ये। ओह, मिसफील्ड। और मिसफील्ड यानी कि बैट्समैन को दूसरा रन लेकर फिर से स्ट्राइक पे आने का मौका। हाँ, फाइन लेग बस काल 2दा असं झालं. लक्ष्मी 4 रन पळून काढले. एकदा ओव्हर थ्रो होता पण तिथं ते 4 रन पळून काढले होते फाइन लेगला.
और ये पार्टनरशिप ब्रेकर प्रशांत ने आते ही ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम को, एक अच्छी पार्टनरशिप तोड़ी है। सौरभ पवेलियन जाते हुए और नरेंद्र जो है मैदान में एंटर करते हुए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर स्ट्राइक पे जय। क्या ये दूसरा कैच होगा? जी हाँ, जरूरत नहीं थी शॉट की। अच्छा बैटिंग कर रहे थे जय, घूम के स्विच हिट लगाया, लेकिन बॉल जो है टॉप एज लेकर सीधा शॉट थर्ड मैन के हाथों में। दिनेश का अच्छा कैच। सो दोनों ही सेट बल्लेबाज पवेलियन वापस और प्रशांत ऑन अ हैट्रिक। प्रशांत इज ऑन अ हैट्रिक। न्यू बैट्समैन इज सुजस शाह। लगता है क्रॉस नहीं किए थे तो सुजस ही स्ट्राइक पे रहेंगे। हैट्रिक बॉल देखना होगा, क्या हैट्रिक बॉल पे जो है बैट्समैन थोड़ी अग्रेसिव फील्ड लगाते हैं, क्या मौका देंगे प्रशांत को हैट्रिक लेने का? सुजस ने बड़ी सूझबूझ दिखाकर सिंगल ले लिया आराम से। हैट्रिक तो नहीं मिली, लेकिन बहुत ही अच्छा ओवर चलता हुआ ये प्रशांत का। कर लेंगे। केवल 8 मिनट बाकी है इस इनिंग्स को खत्म करने के लिए। 8 मिनट। बढ़िया बॉलिंग। जिन्होंने भी कल के दिन का खेल देखा है उन्हें यह जरूर याद होगा कि प्रशांत जो इस समय बॉलिंग कर रहे हैं, क्या बेहतरीन कैच लिया था उन्होंने कल लॉन्ग ऑफ के एरिया में। आई थिंक कल के दिन का सबसे बेस्ट कैच था जो प्रशांत ने लिया था, और आज अपनी बॉलिंग से कमाल दिखा रहा है प्रशांत। बैक टू बैक विकेट्स लिया इस ओवर में। इसी तरह का शॉट था जो जय ट्राई करना चाह रहे थे और वो चूके विकेट खोया था अपना, लेकिन नरेंद्र कनेक्ट कर गए। मिला एक ही रन उन्हें। 7 ओवर 48 रन ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ सर और सभी क्रिकेट प्रेमियों का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आज के दिन का ये पहला मैच JSG पर्ल्स ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का जो निर्णय लिया था और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था स्मार्ट सिटी को। 7 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर पहुँचाया 48 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। देखना है अपने पारी का लास्ट ओवर और अपना व्यक्तिगत पहला ओवर लेके आए सावंत। उनके सामने बल्लेबाज नरेंद्र आगे निकल के खेलना चाहते थे। गेंद ने हल्की सी किनार लेके गेंद सीधा गैदर किया विकेट कीपर ने, और वहाँ पर कोई भी गलती नहीं की, वहाँ पर स्टंपिंग आउट किया। अच्छी विकेट कीपिंग वहाँ पर। इसके साथ आप जो देख सकते हैं स्मार्ट सिटी जो टीम है उनको लगने वाला ये तीसरा धक्का 8वें ओवर की शुरुआत में। विकेट कीपर ने अपना काम करते वार्निंग ये दी थी कि आप अगर मेरे पास से रन चुरा लोगे तो उसमें खतरा साबित हो सकता है। अच्छी विकेट कीपिंग। राइट आर्म ओवर दी विकेट, गेंद जा रही है बल्ले से बाहरी किनारा लेते हुए थर्ड मैन की ओर। वहाँ पर उतनी अच्छी फील्डिंग और जब तक थ्रो आता दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन ले लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 49 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। 50 on the board for Pune Smart City. बहुत बहुत स्वागत है साजिद भाई आपका कमेंट्री बॉक्स में। थैंक यू। फुल टॉस गेंद खेल दिया इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में। शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर से थोड़ी सी मिस फील्डिंग, उसका नतीजा दूसरे रन के दौड़ पड़े है
और दूसरा रन की कोशिश में ये रन आउट हो चुके हैं। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, मिड विकेट से आकर कैच बॉल कलेक्ट करके थ्रो किया था वहाँ पे। इस रनआउट के साथ टीम को लगने वाला ये 5वां झटका। 52 रन 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। जी हमारे साथी कमेंटेटर, सारे खिलाड़ी, जितने कमेटी मेंबर्स हैं, सभी को आज के शुभ दिन की, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभेच्छा। और ऐसे ही अच्छे दिन की शुरुआत हम ऐसे टूर्नामेंट से, अच्छा क्रिकेट खेलकर कर रहे हैं, किसे पसंद नहीं आएगा। अच्छी गेंद, बीट हुए बल्लेबाज, गेंद जा रही है फिर से एक बार विकेट कीपर को चकमा देते हुए थर्ड मैन की ओर। थर्ड मैन के फील्डर जब तक फील्ड करेंगे 1 रन लेने में कामयाब दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन से बढ़ती हुई रन संख्या 53 रन, 5 खिलाड़ी के नुकसान पर 8 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। तो 53 रन बनाए हैं पुणे स्मार्ट सिटी ने, 54 का टारगेट है। और मैं कहना चाहूंगा कि पॉल की टीम ने बराबर टाइम पे अपने ओवर्स खत्म किए, तो पूरे ओवर्स मिलेंगे उन्हें खेलने के लिए। और मैं चाहूंगा कि अगली मैच के जो कैप्टन है डाउनटाउन और जेएसजी ग्रेटर के जो कैप्टन है वो टॉस के लिए आ जाए प्लीज। With the latest collection of gold and diamonds, Josalukas Jewelry now in Pune. Opening on 14 January, Friday. Along with exciting inaugural offers, get a free gold coin on every purchase of Rs 50,000. Avail 20% discount on diamonds. Assured gifts and exchange offers. All are welcome. Josalukas. JM Road, Shivaji Nagar, Pune. With the latest collection of gold and diamonds, Josalukas Jewelry now in Pune. Opening on 14 January, Friday. Along with exciting inaugural offers, get a free gold coin on every purchase of Rs 50,000. Avail 20% discount on diamonds. Assured gifts and exchange offers. All are welcome. Josalukas, JM Road, Shivaji Nagar, Pune. With the latest collection of gold and diamonds, Josalukas Jewelry now in Pune. Opening on 14 January, Friday. Along with exciting inaugural offers, get a free gold coin on every purchase of Rs 50,000. Avail 20% discount on diamonds. Assured gifts and exchange offers. All are welcome. Josalukas, JM Road, Shivaji Nagar, Pune. With the latest collection of gold and diamonds, Josalukas Jewelry now in Pune. Opening on 14 January, Friday. Along with exciting inaugural offers, get a free gold coin on every purchase of Rs 50,000. Avail 20% discount on diamonds. Assured gifts and exchange offers. All are welcome. Josalukas, JM Road, Shivaji Nagar, Pune. With the latest collection of gold and diamonds, Josalukas Jewelry now in Pune. Opening on 14 January, Friday. Along with exciting inaugural offers, get a free gold coin on every purchase of Rs 50,000. Avail 20% discount on diamonds. Assured gifts and exchange offers. All are welcome. Josalukas, JM Road, Shivaji Nagar, Pune. With the latest collection of gold and diamonds, Josalukas Jewelry now in Pune. Opening on 14 January, Friday. Along with exciting inaugural offers, get a free gold coin on every purchase of Rs 50,000. Avail 20% discount on diamonds. Assured gifts and exchange offers. All are welcome. Josalukas, JM Road, Shivaji Nagar, Pune. With the latest collection of gold and diamonds, Josalukas Jewelry now in Pune. Opening on 14 January, Friday. Along with exciting inaugural offers, get a free gold coin on every purchase of Rs 50,000. Avail 20% discount on diamonds. Assured gifts and exchange offers. All are welcome. Josalukas, JM Road, Shivaji Nagar, Pune. With the latest collection of gold and diamonds, Josalukas Jewelry now in Pune. Opening on 14 January, Friday. Along with exciting inaugural offers, get a free gold coin on every purchase of Rs 50,000. Avail 20% discount on diamonds. Assured gifts and exchange offers. All are welcome. Josalukas, JM Road, Shivaji Nagar, Pune. With the latest collection of gold and diamonds, Josalukas Jewelry now in Pune. Opening on 14 January, Friday. Along with exciting inaugural offers, get a free gold coin on every purchase of Rs 50,000. Avail 20% discount on diamonds. Assured gifts and exchange offers. All are welcome. Josalukas, JM Road, Shivaji Nagar, Pune.
रन संख्या 3 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। पहले ओवर की समाप्ति पर 3 रन बना लिए हैं पर्ल्स ने। अभी बचे हुए 42 गेंदों में उनको 51 रनों की जरूरत। राहुल थे फील्डर शायद वो, और मौका था उनके पास कि आज इस मैच का बेस्ट कैच का अवार्ड ले जाए, लेकिन जो मौका है वो फिसल गया उनके हाथों से। सचिन शाह है नए गेंदबाज। एक लेफ्ट हैंडर को रिप्लेस किया है दूसरे लेफ्ट हैंडर ने पॉल के लिए, 1 डाउन जो आए हैं। तो अभी भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड बैटिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ है। दो फील्डर जो बाउंड्री पे इस समय राइट हैंडर के लिए है वो डीप स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन। जी हाँ, यही मंशा हो कि पॉल की लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को बरकरार रखा है। फील्डर्स को तकलीफ होती है हर बॉल के बाद, फील्ड चेंज, बॉलर को लाइन एंड लेंथ एडजस्ट करना पड़ता है। और ये नो बॉल, क्या ये नो बॉल है? जी हाँ, नो बॉल का इशारा अंपायर का। और फ्री हिट, पंखे की तरह हाथ घुमाया है हवा में, इसका मतलब है फ्री हिट है बल्लेबाज को। आगे बढ़कर शॉट खेला लेकिन सिर्फ फील्डर के पास तक जाएगा बॉल, दूसरे के लिए दौड़ पड़े। ओहो, रन आउट हो सकता था लेकिन बॉलर ने बॉल स्टंप पे मारा ही नहीं। ये रन आउट का मौका था, क्लीन पिकअप करके अगर स्टंप्स उड़ा देते तो शायद अंपायर की उंगली उठ जाती, लेकिन दाद देनी पड़ेगी पुनीत की, जिस तरह से जितनी तेजी से उन्होंने ये रन दौड़ा है और 2 रन पूरे किए, अपने पार्टनर के ऊपर प्रेशर डाला कि 2 रन के लिए वापस आना है और कंप्लीट किया, काबिले तारीफ। इस शॉर्ट फॉर्मेट में इस तरह के रिस्क लेने पड़ेंगे बल्लेबाजों को, स्पेशली जब बॉल ट्रैवल नहीं कर रहा है, और इस तरह के एक्स्ट्रा जरूर मदद करेंगे टीम के स्कोर को। क्या कहना है सादिक आपका? सही कहा आपने सिद्धार्थ जी। इस बार फिर से एक बार अंपायर का एक अतिरिक्त रन का इशारा वाइड बॉल के रूप में, रन संख्या बढ़ती हुई 9 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर, जबकि ये दूसरा ओवर मैदान में जारी है पावर प्ले का। तो साजिद भाई आपको क्या लगता है, क्योंकि ठंड है, अब तक पहला ही ओवर डाल रहे गेंदबाज, ठीक से वार्म अप नहीं हुए हैं, या जो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है उसके वजह से जो ये अतिरिक्त रन थोड़े जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? सर ये फील्डिंग की सजावट लेफ्टी राइटी के लिए जो प्रॉब्लम होती है उससे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते गेम में, उसके वजह से थोड़े से गेंदबाज चुक रहे बार बार और ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर जा रहे हैं, इसीलिए अतिरिक्त रनों की संख्या भी बढ़ रही है। मगर इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की, मैं तो कहूँगा बल्लेबाज ने गलती की है, जो आगे आके हिट लगाने की कोशिश, जिस तरीके से पिच बल्लेबाजों को अभी उतनी साथ नहीं देगी, उस हिसाब से बल्लेबाजी करनी होगी। धन्यवाद सैज, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली। सिद्धार्थ, मैं भी आपको सुन रहा था, बड़ी अच्छी अच्छी कमेंट्स हो रही है। इस बार इसको पुल करने की कोशिश, स्लॉग स्विंग आप जिसको बोलते हैं मिड विकेट पे। इट्स बीन अ स्टोरी, आप देखेंगे इस टूर्नामेंट की कि जो शुरुआत के जो मुकाबले होते हैं, खास करके पहले जो 2-3 मुकाबले होते हैं जहां पे 50 से लेकर 55 से लेकर के 60-70 का जो है एक इंपॉर्टेंट टोटल होता है, यहां पर जो है पुणे स्मार्ट सिटी और जो पर्ल के बीच में जो मुकाबला है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये पर्ल के लिए, क्योंकि इससे पहले वो एक मुकाबले जो है हार चुकी है। टूर्नामेंट पे बने रहने के लिए उनको जो है ये मुकाबला जीतना होगा, और दूसरी तरफ जो स्मार्ट सिटी ने ऑलरेडी एक मुकाबला जीता है, तो वो चाहेंगे कि इस जीत को आगे बढ़ाते हुए वो कंटिन्यू करें, कंसोलिडेट करें इस टूर्नामेंट में। अच्छी गेंद,
क्योंकि गेंद ट्रैवल नहीं कर रही है। आपको जो पर्ल के मैं बल्लेबाजों को देख रहा हूं कि पहले ओवर से कॉटन बॉल पहली गेंद पे चांसेस बने, उसके बाद 2 विकेट, अभी दूसरा ही ओवर चल रहा है, 2 विकेट गिर गए हैं यहां पे। तो कहीं ना कहीं आपको जो है थोड़ी सी बल्लेबाजी पे कंसंट्रेट करनी पड़ेगी। इस बार इसको उठा के मारने की कोशिश, खूबसूरत टाइमिंग 6 रनों के लिए। बिल्कुल बल्ले के रडार में जो आई ओवर पिच जो लेंथ बॉल होती है वहां पे इन्होंने गेंद पटका। चूंकि वो ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अगर आप लेंथ बॉल कर रहे हैं तो बिल्कुल बल्ले के पास जाके गिरती है और उसका पूरा फायदा उठाया। स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन 18, 2 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर की समाप्ति, 18 रन 2 विकेट, 36 गेंदों पे 36 रनों की जरूरत। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज पर ये जो है यहां पे सिक्सर आया है इनके लिए, क्योंकि थोड़ा सा शेल में चले जा रहे थे इनकी टीम, और उसी वक्त पे ये बड़ा स्ट्रोक आया है पुनीत पाटनी की तरफ से। और खास करके लो स्कोरिंग मैच में जब आप शुरुआत में ही अगर 18 रन 18, जब लो स्कोरिंग मुकाबले में अगर आप शुरुआत में ही अगर आप 2-3 विकेटें दे देती है तो सामने वाली टीम को आप एक मौका देते हैं मैच में वापसी का। और हमने देखा कि इस टूर्नामेंट में लो स्कोरिंग मैच को जो है डिफेंड किए गए हैं। यहां पे ये 3-4 दफा हुआ, तीसरा ही दिन है, कम से कम 3-4 बार ऐसी हुई है कि जहां पे 60, 65, 50 भी जो है अंडर 16 भी डिफेंड की गई है। अच्छी गेंद, स्किडर। जी हाँ, जो ये आप इतनी बेहतरीन आवाज जो कमेंट्री बॉक्स में सुन रहे हैं, यानी कि हमारे साथी कमेंटेटर हेमंत दास जी का आगमन हो चुका है कमेंट्री बॉक्स में। बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपको भी इस पावन दिन मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभेच्छा। बिल्कुल सही बोला आपने। मकर संक्रांति जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट जो अक्रॉस इंडिया है, अलग अलग नामों से मनाते हैं। कहीं पे इसको संक्रांति मनाते हैं, कहीं पे बीहू, कहीं पे लोहरी, ये सारी चीजें रहती हैं। इस बार थोड़ी सी लूजनर थी, शॉट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर। जी, और जैसे साउथ की तरफ जाएंगे आप, पोंगल मनाया जाता है। बिल्कुल, नाम अलग अलग हैं, लेकिन जो है एक यूनाइट करने का काम है नेशन को, जो हमारे जो पूर्वजों ने और हमारे संस्कारों ने जो इन सब चीजों को, जो लेगेसी को आगे बढ़ाया है। अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन जो यूनाइट करने का जो है, और उसी यूनाइट के हम आगे आगे बढ़ते हुए गए। तो जेएसजी पुणे परिवार, इस टूर्नामेंट का नाम ही है परिवार। स्लो और धीमी गेंद, ये देखिए थोड़ी हड़बड़ाहट, ये मूल मंत्र है। जब आप जो है रन आउट करने का जो मूल मंत्र होता है, अक्सर क्या करते हैं सिद्धार्थ, चूंकि हालांकि मैंने कभी क्रिकेट खेला नहीं है, लोग पहले जो है गेंद पर झपट्टा मारने की कोशिश करते हैं, चार्ज करते हैं। मूल मंत्र ये होना चाहिए कि आप पहले बॉल को पकड़ें, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज आप देखें। यहां पे पहले ये रन आउट करने के लिए जाएंगे, वहीं पे जो है मिसफील्ड होने के चांस होते हैं। इस बार मिस टाइम, अच्छा प्रयास, अच्छा प्रयास। मैं देख रहा था जब उनकी रनिंग हो रही थी, उनको नहीं लग रहा था कि वो पहुंचेंगे, और सामने से जो है बॉलर भी आ रहे थे। कुड हैव बीन अ ब्लाइंडर, ये कुड हैव बीन अ डिजास्टर आल्सो। अगर दोनों टकरा जाते तो इंजरी हो सकती थी। बिल्कुल, कोलिजन के बहुत ज्यादा चांसेस थे, लेकिन मैं तारीफ करूंगा कि बॉलर की कि उन्होंने बाद में गिव अप किया है। वो 21-21। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन पे गेंद। इट्स अ मोर ऑफ द फ्लाइंग स्लिप रादर देन अ शॉट थर्ड मैन। ओवर समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन 2 विकेट। दोनों टीमों के लिए मैं यहां पे मौके देख रहा हूं, क्योंकि ये भी जो है अट्रैक्टिव, जो है काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रही है जेएसजी पर्ल, और दूसरी तरफ जो है इनके 2 विकेटें भी गिरी हुई हैं। 1-2 मौके भी हर एक ओवर में आ रहे हैं। दे नीड टू कन्वर्ट दोस चांसेस इनटू द विकेट, देन यू कैन सी कि अगर आपको शुरू के 30-32 रन में अगर 4-5 विकेट निकल जाते हैं, देन डेफिनेटली मैच विल बी द ऑन हियर फॉर स्मार्ट सिटी। मॉर्निंग मॉर्निंग।
और मैं पुणे परिवार के लोगों को बुलाना भी चाहूंगा अपने कमेंट्री बॉक्स में। जरा इस जोस अलुकास प्रेजेंट जेएसजी पुणे परिवार जो मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट है, इनके बारे में जरा बताएं। पुणे परिवार शब्द जो अपने आप में यूनिक है। ये शॉट ऑफ लेंथ थोड़ी सी, चूंकि मॉर्निंग टाइम है, गेंद थोड़ा सा जो है स्किड करती। जी कुछ कहते सिद्धार्थ। दिलीप जी पोरवाल बड़े बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो। एक बार मैंने उनको देखा था कि वो आउट ऑफ द बॉक्स हमेशा थिंकिंग रहती है उनकी, कि अगर आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं से कुछ वो आइडियाज जरूर निकालते हैं। जुगाड़ू कहना चाहते हैं आप? अब बिल्कुल, और बहुत जरूरी है। और मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि आप इसका प्राइम एग्जांपल देख लीजिए कि बहुत जगह पे बहुत सारे टूर्नामेंट बंद किए गए हैं। इवन जो है, कल मैं आपको बता दूं दिलीप जी, जो ग्रेटर जो मुंबई है, बृहत मुंबई है, उनके जो टेनिस क्रिकेट का एसोसिएशन है, कल उन्होंने उद्धव ठाकरे के जो सीएमओ ऑफिस में भी गए, वो एक ज्ञापन दिया कि क्रिकेट को कम से कम जो है खेल को चालू रखा जाए। अच्छी गेंद, थोड़ी सी हवा दिया था, यहां पे एयर था, लेकिन व्हाट अ लीनिंग कवर ड्राइव दैट वाज अलोंग द कार्पेट। इट्स रिमाइंड मी कॉपी बुक सचिन तेंदुलकर इन अ सिडनी अगेंस्ट ग्लेन मैग्रा। बिल्कुल एफर्टलेस स्ट्रोक दैट वाज एफर्ट। आप इसको जब आप इसको देखेंगे, चीता भी पीता है हमारे सामने से गुजरते हुए। जितेंद्र कवाड़ एक बेहतरीन खिलाड़ी, खास करके रनिंग बिटवीन द विकेट उनकी बड़ी शानदार रही है। एफर्टलेस स्ट्रोक दैट वाज। इस बार लेग स्टंप पर थोड़ी सी मैं देख रहा हूं, या तो थोड़ा शॉट ऑफ लेंथ। वंडरफुल पिकअप दैट वाज, अ गुड जजमेंट ऑफ द बाउंस, एक्सलेंट थ्रो एंड एक्सलेंट पिकअप कह सकते हैं सौरभ यहां पे। क्योंकि अक्सर चूंकि टेनिस बॉल पे फील्डिंग करना एक चैलेंजिंग होता है जब आप बाउंड्री लाइन के आसपास हो और थोड़ा सा ग्राउंड अगर अनइवन हो। इस बार थोड़ा इंतजार किया और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से उठा के मारने की कोशिश, लेकिन स्वीपर पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, उनको कवर किया शानदार ढंग से। ये देखिए कंप्लीट मिसअंडरस्टैंडिंग की ये चांसेस थी यहां पे। जब आप इतनी अच्छी पार्टनरशिप को डेवलप कर रहे हैं, रीबिल्डिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आप सामने वाली टीम को मौका ना दें। 30 रन 2 विकेट, चौथा ओवर चलता हुआ 30 रन 2 विकेट। जी सिद्धार्थ। या मैं कहूंगा कि वो चौकन्ना थे दोनों बल्लेबाज की। ओवरथ्रो का मौका बना है वहां पे, शायद दूसरा रन लेने का मौका बन सकता था अगर हल्की सी मिसफील्ड उस फील्डर से भी हो जाती तो। और जिस तरह से पुनीत खेल रहे हैं, इतनी बेहतरीन गेंदबाजी की है उन्होंने, पावर प्ले में गेंदबाजी करी है, बैटिंग करने भी आए हैं पावर प्ले में, बड़ा शॉट छक्का लगाया है, लवली कवर ड्राइव लगाई है, और इतनी बेहतरीन जर्सी जो है हरे रंग की, ग्रीन कलर की जर्सी, मैं कहना चाहूंगा एज नो बार, मिस्टर एवरग्रीन है पुनीत जी, एवरग्रीन पुनीत। फील्ड में भी उन्हें डाइव लगाते देखा है आपने। सो एक बेहतरीन ऑलराउंडर, अच्छा एफर्ट दे रहे हैं अपनी टीम के लिए। सो एवरग्रीन मिस्टर पुनीत। तो 4 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 31 रन्स। 24 बॉल्स में 23 रन्स की जरूरत। टाइम जो है लगभग 20 मिनट निकल चुके हैं आपके, तो 15 मिनट में 4 ओवर पूरे करना है आपको। 24 बॉल्स 23 रन्स रिक्वायर्ड। और अगले 2 ओवर में से कोई एक ओवर जो है बैटिंग पावर प्ले होगा। ये 5वां ओवर आ रहा है। अगर ये पावर प्ले नहीं लेते हैं तो अगला ओवर कंपलसरी बैटिंग पावर प्ले लिया जाएगा। 15 मिनट में 4 ओवर पूरे करने हैं
पुणे स्मार्ट सिटी को। सुजस की बहुत ही अच्छी शुरुआत इस ओवर की, डॉट बॉल। और हम चाहेंगे कि बॉलर के पीछे यानी कि साइड स्क्रीन के सामने जितने भी दर्शक बैठे हैं वो कृपया सामने से हट जाए, साइड स्क्रीन के सामने कोई ना रुके। कई बार जो है बैट्समैन को तकलीफ होती है बॉल को साइड करने में। और इसके बाद अगला मैच जो होने वाला है JSG ग्रेटर वर्सेस डाउनटाउन। और चीकी शॉट, स्विच हिट खेलना चाहते थे। बॉल जो है काफी स्लोअर गेंद करी थी सुजस ने, बॉल में कोई पेस ही नहीं था, तो अगर बल्ले को लग भी जाता तो बॉल ज्यादा दूर जाती नहीं। सही गेंद को पिक करना होगा स्विच हिट खेलने के लिए। और ये बेहतरीन कैच, कौन है कीपर? अरे विकेट कीपर भरत का बहुत ही बेहतरीन कैच। फिर से जो है कॉलिंग में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती थी, बॉलर जो है जा रहे थे कैच के लिए, कीपर भी दौड़ रहे थे, लेकिन अच्छा जज करके कैच पकड़ा। एट दी एंड जो है बॉल को है गिरने नहीं दिया, वो सबसे इंपॉर्टेंट, कैच कंप्लीट किया। शानदार कैच भरत का। लग रहा था बल्लेबाज जो है थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, सही बॉल्स पिक नहीं कर रहे अपने शॉट्स के लिए, और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा उन्हें। रन बॉल जो है उतना रिक्वायर्ड रन रेट इस समय चल रहा है। सिद्धार्थ, मैं आपको 5-7 मिनट पहले यही बात बता रहा था कि अगर 30-32 पे अगर 4-5 विकेट हो गए तो देखिएगा कि आप सामने वाली टीम को मौका दे रहे थे। आपको जरूरत है कि कम से कम एक छोर संभाल के खेले, और एक कैलकुलेटर रिस्क की जरूरत नहीं है। रन बॉल चीजें हैं, आप सामने वाली टीम को मौका दे रहे हैं मैच में वापसी के लिए। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क, तो रिस्क लेना है तो कैलकुलेटेड तरह से रिस्क लेनी चाहिए आपको। आप देख सकते हैं कि फील्डर जो है बाउंड्री पर लॉन्ग ऑन पर मौजूद है, उसके ऊपर से आपको 6 मारने की कोई जरूरत नहीं है। एक एक रन में आपका मैच निकल रहा है। रन बॉल की जो रिक्वायरमेंट है, आप सिंगल सिंगल लेकर, और इतनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी कर रहे हैं। और ग्राउंड बड़ा है, गेंद ट्रैवल नहीं कर रही है। अगर बाउंड्री तक गेंद अगर जाती है तो 2 रन के लिए आपके पास मौके होंगे, और गैप्स भी काफी है। अननेसेसरी विकेट्स निकल रहे हैं यहां तो। जी हाँ, लेकिन उतनी तारीफ सुजस की करनी पड़ेगी। ही इज बॉलिंग द बॉल्स इन द राइट एरियाज व्हिच इज मेकिंग द बैट्समैन थिंक, व्हिच इज मेकिंग द बैट्समैन डू सम थिंग्स व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड। सो ये बॉलर की भी अच्छी काबिलियत है, बॉलर की तारीफ करनी होगी। बहुत ही अच्छा ओवर था ये सुजस का, अब तक 2 विकेट्स लिए हैं। कल भी शायद ये मैन ऑफ द मैच रहे हैं सुजस, शायद 2 ओवर में 6 रन देकर के 2 विकेट। इस समय स्कोर 33 रन 4 विकेट। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 18 गेंदों पे 21 रन। अगर 2-3 डॉट बॉल हो गए और उस पर से अगर विकेट निकलते हैं तो फिर जो है चीजें मुश्किल होना चालू हो गई, कि गेंद ट्रैवल हो नहीं रही है। आपको हवाई हमला जो है अगर थोड़ा सा मिसक्यूड होता है तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। जी हाँ, लेकिन बैटिंग पावर प्ले इस समय, बैटिंग पावर प्ले का थोड़ा फायदा अगर पॉल को मिल जाए तो आखिरी 2 ओवर आराम से निकल जाएंगे उनके, वरना आखिरी 2 ओवर में ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा उन्हें। लेकिन मैं थोड़ा सा परेशान हूं कि रन बॉल तकरीबन मैच है और एक भी खिलाड़ी बल्ले के आसपास है नहीं सामने सिंगल रोकने के लिए। अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग। ऑलमोस्ट जो है स्लिप हो गए थे वहां पे, कि जो स्लिपली कंडीशन भी है, थोड़ी सी ड्यू है अभी भी मैदान में बहुत ज्यादा, तो थोड़ी सी हड़बड़ाहट यहां पर आपको कहीं ना कहीं मुसीबत में, जहां पे 1 रन होता है स्लिप होकर गेंद जो है स्केड होकर 4 रन भी निकलती है कभी कभी। और फुल टॉस, ओहो, बहुत ही बड़ी गलती, बहुत ही गलत समय पर। अब बिल्कुल पूरी तरह से मैच को जो है, एक तो देखिए 4 रन बने, उस पर से नो बॉल, फ्री हिट भी मिलेगा,
और आपको जो है एक एक्स्ट्रा रन भी मिलने वाले हैं यहाँ पे, तो 5 रन यहाँ पे काउंट हो जाएंगे। 39 for 4, 17 गेंदों पे 15 रनों की जरूरत। इस बार गेंद हवा में है, मिड ऑफ को क्लियर किया और 4 रन। It's a beauty of the cricket in a low scoring affairs. 2 big hit can change the course of the match, and 2 wicket along with the 2 good over can give you a big opportunity into the match. तो बिल्कुल वही है यहाँ पे, 2 बड़े शॉट जो है आपके लिए यहाँ पे जो पूरे मौके खोल दिया। थोड़ी सी ओवर एक्साइटमेंट यहाँ पे नजर आई विकेट कीपर की। 43 रन 4 विकेट, 43 for 4। 16 गेंद पे 11 रन की जरूरत है, 15 अब हो गए। जी हाँ, पिछले इनिंग में भी हमने देखा था कि बैटिंग पावर प्ले का जो है बैटिंग टीम ने काफी अच्छा फायदा उठाया। 3 चौके लिए थे बैटिंग पावर प्ले में, और पॉल ने भी बैटिंग पावर प्ले में 2 चौके ऑलरेडी ले लिए हैं। ये मेरे हिसाब से लगता है कि मैच टर्निंग ओवर आप कह सकते हैं कि इसमें ऑलरेडी जो है बहुत ज्यादा 2 चौके आ गए। जब बैटिंग पावर प्ले फील्ड में तब्दीली, जो डीप पॉइंट का फील्डर था उसे अंदर लाया जा रहा है और मिड विकेट को जो है बाउंड्री पर भेजा जा रहा है। तो 3 फील्डर जो बाउंड्री पे, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग। ये मौका हो सकता है, लेकिन पता नहीं कैच के लिए क्यों नहीं गए। बड़े अच्छे फील्डर हैं सौरभ, अपने साइड आर्म की ओर ज्यादा उन्होंने दौड़ लगाई। अगर वो बॉल की ओर दौड़ लगाते तो शायद पहुंचने में कामयाब होते। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस समय जो जरूरत है पुणे स्मार्ट सिटी को वो है विकेट्स की, क्योंकि रन्स तो वैसे भी बन रहे बॉल के। तो अगर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के थोड़ा सा सीधा बॉल की तरफ दौड़ जाते, जैसे कि आपने कहा, कैच का मौका बनाना चाहिए था, कैच की तरफ कोशिश करनी चाहिए थी। बिल्कुल, अब 8 रन की और जरूरत है। 46 पर 4। पर ये मेरे अभी भी समझ के बाहर है हेमंत भाई, कि जब रिस्क लेने की जरूरत नहीं है तब बैट्समैन विकेट खोने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हैं। चूंकि सामने कोई फील्डर नहीं है इसलिए वो बड़े आराम से खेल रहे हैं, क्योंकि अगर आई लाइन पे अगर कोई फील्डर होती तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रोक्स पे चेक लगाने की कोशिश करते। वो जानते कि गेंद कैरी करेगी नहीं। पहला सेंसिबल स्ट्रोक बहुत देर के बाद में देखा। ये दर्शाता है कि कॉन्फिडेंट बल्लेबाज में अब ज्यादा आई है। स्कोर बढ़ता हुआ 47, 4 विकेट के नुकसान पे। इस बार मिस टाइम और एक और विकेट। जी हाँ, मैं वही कह रहा था, उतावले हो रहे हैं बैट्समैन विकेट खोने के लिए, अपनी गिफ्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जरूरत नहीं है ऐसे शॉट्स खेलने की, केवल 7 रनों की जरूरत है। ये तो कहीं ना कहीं आप सामने वाली टीम को आप मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी यहां पे, क्योंकि 12 गेंद पे मात्र 7 रन बनाने हैं। इन सब चीजों को थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं आप जितना मैचेस खेलते जाएंगे डिफरेंट कंडीशन पे, डिफरेंट ग्राउंड पे, क्योंकि अगर डाउनटाउन को अगर आप क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड की अगर ग्राउंड बोलते हैं तो यहां पर ये आपके लिए एमसीजी है। तो इस समय स्कोर 47-47, 12 गेंद पे 7 रनों की जरूरत। जी हाँ, और मैं ये भी याद दिला दूं कि केवल 8 मिनट बाकी है आखिरी 2 ओवर पूरे करने के लिए या 7 रन बनाने के लिए। बिल्कुल हो जाएंगे, आप निश्चिंत रहें, क्योंकि अभी जो है क्या बोलते हैं, T20 का भी आईसीसी का नियम है कि जब आपको समय 1 मिनट भी बचा हो तो आखिरी ओवर आपको शुरू कर देने हैं।
बहुत ज्यादा समय ले लिया, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा समय ले लिया सौरभ शायद मेरे हिसाब से। हाँ, लेकिन वो समय लेने की जरूरत, क्योंकि तब तक बैकअप के लिए कोई फील्डर आया नहीं। अगर मिस हो जाता स्टंप्स तो शायद 1 रन दौड़ जाते उस समय। नहीं, अक्सर मैं कह रहा हूं कि ये सिचुएशन को आपको रीड करना पड़ेगा। जैसे कि कैच के लिए एक मौका था, एक रनआउट के लिए मौका था। इन सब चीजों को अगर आपके दिन अच्छे रहेंगे तो ये सारी चीजें कन्वर्ट जो है, इस समय 47 पे 5 है, आपको देखेंगे कि 42 पे 8 हो जाते हैं। तो जी हाँ, इस समय जेएसजी पर्ल के लिए दिन ज्यादा अच्छा है या पुणे स्मार्ट सिटी के लिए दिन ज्यादा अच्छा है पता नहीं, लेकिन जेएसजी परिवार के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि दोनों ही इनिंग जो है सही समय पर समाप्त होती हुई नजर आ रही है समझ से हमें। बाहर है ये पूरी तरह से समझ से बाहर है ये चीजें, कि फील्डर के हाथ में गेंद है और आप जो है रन ले रहे हैं यहां पे। ये तो मुझे लग रहा है कि आप विकेट को गिफ्ट कर रहे हैं। एक ही रन मिलेगा क्योंकि दूसरे रन पे ये रन आउट हुए। थोड़ा सा कप्तान को और टीम मैनेजमेंट को ये चीजें सोचनी होगी कि थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करें, क्योंकि टारगेट बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। जो अगली जो टीम है दिलीप सर, जरा बताएं अगली जो दोनों टीम है, डाउनटाउन और ग्रेटर। डाउनटाउन और ग्रेटर 6 विकेट गिरी है। कुड हैव बीन 8 और 9 सिद्धार्थ, what I can believe here, if the fielding effort was a more than 100%, but still they have managed to take the 48 for 6. Much credit goes must to these fielding side, Smart City. मैं तो कहूंगा कि जो 6 विकेट गिरे हैं वो भी बैट्समैन ने गिफ्ट दिए कई विकेट्स उसमें से। बिल्कुल। ये थोड़ा सा विकेट कीपर को सोचना पड़ेगा, क्योंकि इससे समय आप बर्बाद करते हैं, क्योंकि चौथी दफा है कि जब बल्लेबाज जो क्रीज पे मौजूद हैं फिर भी उन्होंने इससे क्या होता है कि मोमेंटम, जो समय की जो मोमेंटम है वो लैप्स करती है, वो ब्रेक करती है। साथ ही साथ जो है बॉलर को इतना बड़ा ब्रेक भी हर गेंद के बीच में मिलना नहीं चाहिए। एक अच्छे रिदम में होता है बॉलर। जो ओवर आपको जाकर 3 साढ़े 3 मिनट में खत्म होगा, ऐसे एक स्थिति में ओवर खत्म होने में 6 से 7 मिनट लग सकते हैं। 9 बॉल पे 6 रनों की जरूरत है यहां पे, 48 पर 6, और केवल 5 मिनट बाकी है ये 9 गेंदें खत्म करने के लिए या 6 रन बनाने के लिए। पर्ल को 5 मिनट का समय बाकी। मैं चाहूंगा कि अगली दोनों ही जो टीम्स है, ग्रेटर की टीम जो है अपनी टीम को वार्म्ड अप रखे, क्योंकि तुरंत इस मैच के बाद आपका मैच शुरू किया जाएगा और ग्रेटर को पहले फील्डिंग करनी है। इस बार उन्होंने विकेट कीपर एंड पे थ्रो किया था कि दूसरे रन की संभावनाओं को खत्म किया जाए। 49 49, 7वां ओवर चल रहा है। 8 गेंदों पे आपको 5 रनों की जरूरत है। अच्छा स्ट्रोक, अच्छी बात ही कि इन्होंने जो है गेंद को एलिवेशन देने की जरूरत नहीं। जी हाँ, और एक मौका दिया था हेमंत भाई बैट्समैन ने, और एक गिफ्ट देना चाहते थे। मैं देख रहा था कि विकेट कीपर को बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट थी, क्योंकि आप गेंद को सामने से जाके नहीं पकड़ सकते। यू नीड टू वेट फॉर गेंद जो है, बॉल जो है आपके पास आनी चाहिए, और बाउंस जो है हमेशा आपको जज करना पड़ता है। अगर थोड़ा सा अच्छा कलेक्ट करते तो ये रन आउट हो सकता था। 50 रन पूरे हुए, 50 अप। अच्छा स्ट्रोक इस बार। ऐसा लग रहा है कि त्योहार के जो गिफ्ट्स है वो बांटने के लिए उतावली हो रही है पर्ल की टीम। तो बिल्कुल 3-4 मौके उन्होंने जो है दिए हैं अपार्ट फ्रॉम दीज 6 विकेट्स। तो अगर थोड़ा सा इसको कंसंट्रेट किया जाता तो कुड हैव बीन अ कपल ऑफ मोर विकेट्स यू कैन ऐड। जो 52 पर जो 6 दिख रहे हैं, कुड हैव बीन 45 फॉर 8 और 9 हो सकते थे ये। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी आपको पुणे स्मार्ट सिटी की, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच में भी इन्होंने जो है उम्मीदें कायम रखी अभी भी। हालांकि मात्र
आपको 2 ही रन बनाने हैं। 2 रन बाकी है मैच को जीतने के लिए और नए गेंदबाज है राहुल। पहला ओवर करेंगे अपना और इस इनिंग्स और इस मैच का आखिरी ओवर। फुल टॉस, ये देखिए और 4 रन, यहां पे मैच खत्म होता हुआ। कांग्रेचुलेशंस टू जेएसजी पर्ल। डाउनटाउन और जो दूसरी टीम जो है ग्रेटर, प्लीज आप ग्राउंड के अंदर जाएं और जो हैंडशेक वगैरह है जो एक तरफ आकर के जल्द से जो है आप ग्राउंड से बाहर होकर करते रहें, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी काम किया है कि अब दोनों टीमों का शुक्रिया कि आपने आज मैच को जो जरा 15-20 मिनट पहले शुरू करने में हमारी सहायता की है। तो चीजों को आगे इस तरह से बनाए रखें। आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा ग्राउंड को जो है जल्द से जल्द खाली करने की कोशिश कर रहे हैं आप।